मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। मुल्क में कोरोना के कहर से सभी वाकिफ़ हैं। कोरोना कहर मुल्क में एक ऐसे महामारी के तौर पर आया है कि आम लोगों की बात तो दूर, बड़े बड़े लोग भी लोगों की मदद करने में आगे नहीं आ रहे। ऐसे में अगर किसी से ये कहा जाए कि साइकिल और मोटरसाइकिल के पंक्चर जोड़ने वाले एक मामूली शख्स ने कोरोना कहर में 70 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को मुफ्त देकर इंसानियत के लिए एक बड़ा काम अंजाम दिया है, तो ये उसके लिए हैरत की बात होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुर के रियाज अहमद ऐसे ही जिंदा दिल लोगों में से एक हैं जिन्होंने ये अजीम कारनामा अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुर में रहने वाले रियाज अहमद जिंदगी की 60 बहारें पूरी कर चुके हैं। रियाज अहमद और उनके घर का गुजर बसर पंक्चर जोड़ने के मामूली दुकान से पूरा होता है। कोरोना कहर जब आया और सरकार की पाबंदी लगी तो दूसरे लोगों की तरह रियाज अहमद भी पंक्चर की दुकान बंद कर दिए। उन्होंने भी शहर के आम लोगों की तरह सरकार के पाबंदी पर अमल करने के लिए घर में रहना शुरू कर दिया ताकि कोरोना की चैन तोड़ी जा सके और इस वबाई बीमारी का अंत किया जा सके। इसी दौरान अस्पतालों में कोरोना कहर में जब ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑक्सीजन के नाम पर काला बाजारी शुरू कर दी, लेकिन रियाज अहमद को ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों ने तोड़ कर रख दिया। रियाज अहमद ने अपनी पंक्चर की मामूली सी दुकान से जो भी कमाते थे उसे निकाला और उससे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर अस्पतालों में मुफ्त पहुंचाने का फैसला किया। बिहार के सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में मिली एम्बुलेंस का मामला गर्माता जा रहा है। शनिवार को पप्पू यादव ड्राइवरों की पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 40 ड्राइवर हैं, इन सभी का नाम लिखकर सरकार के पास भेजा जाएगा। कई एम्बुलेंस आज छपरा के लिए रवाना होंगी और पप्पू यादव इन एम्बुलेंस का पूरा खर्च उठाएंगे। आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर कई एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी थी। इसका वीडियो सामने आया तो रूडी ने पप्पू यादव को ड्राइवर लाकर सभी एम्बुलेंस चलवाने की चुनौती दे दी, जिसके जवाब में पप्पू यादव आज अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और दावा किया कि वो इन 40 ड्राइवरों से एम्बुलेंस चलवाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट करके हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। हैशटैग जीएसटी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल से पहले कांग्रेस शासन वाली कई सरकारों ने भी कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी वसूलने का विरोध किया था। केंद्र सरकार कोरोना के टीकों पर राज्यों से 5% जीएसटी वसूल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से वैक्सीन की मांग करते हुए कहा कि आज हमारे पास वैक्सीन की बहुत कमी है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में रोजाना 1 लाख वैक्सीन डोज लग रहे हैं। लगभग 100 स्कूलों में 48 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसको 300 तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर आकर फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद से आकर दिल्ली में वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज हमारे यहाँ वैक्सीन की बहुत कमी है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि अगर हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरे दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने कोरोना वबा के खिलाफ जंग में 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। दोनों ने जुमा को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में केओटी नाम की तंजीम के साथ जुड़ने और हिंदुस्तान की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए पैसा जमा करने वाली मुहिम में 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। विराट कोहली ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं क्योंकि हम महामारी से लड़ रहे हैं। सच में अपने मुल्क को इस तरह से जूझते हुए देखना काफ़ी तकलीफदेह है। हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए दिन रात लड़ते रहे, लेकिन अब हमारे ताउन की ज़रूरत है और हमें उनके हक़ में खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं और अनुष्का दोनों मिलकर केटो पर एक फंड रेजर मुहिम शुरू की है, जिसके तहत जमा हुआ फंड महामारी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। बताया जा रहा है कि वो इस बार गर्मी के मौसम में शादी कर लेंगी। आर्डर्न अपने बॉयफ्रेंड क्लार्क गैफोर्ड के साथ शादी करेंगी, जो कि एक टेलीविज़न पोस्टर हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न की एक 2 साल की बेटी भी है और वो उसका भरपूर ख्याल रखती हैं। राइटर्स ने मकामी मीडिया के हवाले से अपने रिपोर्ट में बताया कि इस साल के आखिर या अगले साल फरवरी तक जसिंडा अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेंगी।
कोरोना के खतरे के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद चुनिंदा कैदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे जेल में कैदियों की तादाद फौरी तौर पर कम होगी। 90 दिन के बाद सभी कैदी जेल में वापस आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों में एक कमेटी का गठन करने को कहा। कमेटी तय करेगी कि किस कैदी को रिहा किया जाए और किस को नहीं। छोटे मोटे जुर्म में बंद कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटन नीति पर फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार न करे। हाईकोर्ट ने कहा कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं और केंद्र सरकार को अपनी ऑक्सीजन नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। ये निर्देश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि महामारी के दौरान पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोगों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था जब उन्होंने बंगाल पर एक टिप्पणी की थी, जिसके आधार पर उनके ऊपर एफआईआर किया था। अब खबर आ रही है कि कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं होम आइसोलेशन हूं और मुझे कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।